नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपने फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई होप आपको आता होगा। और अगर नहीं आता तो इस चैप्टर की बेसिक वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट इसका। यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस 10x स्क्वायर। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, माइनस 3x आ जाए। तो देखिए 10 का मल्टीपल किस किस का है, 5 और 2। 5 2 जा 10 हो जाता है। 10 किसका मल्टीपल है, 5 और 2 का। तो यहाँ पर हमें देखो माइनस का 3x लाना है, तो माइनस का 5 और प्लस का 2 लेंगे, और x लाना है इसलिए x ले लेंगे। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3x बन जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करने दो, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10 और x स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस 5 और प्लस का 2। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया है। अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। ये आगे वाली दो इसमें से और ये दो टर्म्स में से, ठीक है। तो यहाँ से तो x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 को हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 5, क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इधर माइनस का है 5, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 5। x की वैल्यू एक तो ये आ गई। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी दोनों वैल्यू। तो ये हमारे हो गए इस इक्वेशन के रूट, ठीक है। इसके लिए भी करेंगे हम। तो देखिए 2 6 जा कितना होता है, 12। माइनस है इसलिए माइनस और x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लें कि 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12। हमें चाहिए प्लस का x, तो प्लस का 4x बन जाएगा, और माइनस का 3x, तो प्लस का x आ जाएगा यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने फैक्टर कर लिए और यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और x प्लस 2 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 2। यानी कि एक रूट तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। और दूसरा रूट ये आ गया है इक्वेशन का। अब इस वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा रूट वाला है, आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। देखो √2x स्क्वायर इंटू 5√2, ठीक है। तो √2 को √2 से करेंगे तो 2, और 2 5 कितना होगा, 10, और ये x स्क्वायर। अब 10 किसका मल्टीपल होगा, 5 का और 2 का। हमें लाना है 7, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 7 आएगा। तो बस हो गए हमारे फैक्टर। तो 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने पुट कर दिया है फैक्टर करके। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस यहाँ से 5
प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, √2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ प्लस का 5, क्योंकि देखो यहाँ पर √2 लेंगे तभी तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम बनेंगे, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर √2x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल कर देंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक रूट ये निकल जाएगा और x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक रूट यहाँ से निकल जाएगा तो x इक्वल टू -√2, एक तो रूट ये निकल गया है, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2 और एक रूट ये निकल गया है। इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5√2/2, क्योंकि हमने √2 से ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/8 है, तो इस डिवाइड में जो 8 है इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो 8 × 2x² माइनस 8 × x प्लस 8 × 1/8 इक्वल टू 0। 2 × 8 करेंगे तो कितना होगा, 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 16 1 जा 16, अब 4 4 जा 16 होता है, हमें पता है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके फैक्टर हमने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4x, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4x माइनस 1, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम बनाने थे इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया है। इसको थोड़ा इधर पुट कर लेते हैं, तो हम 4x माइनस 1, यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी आया 4x माइनस 1, तो दोनों को पुट कर देंगे, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, और दूसरी वैल्यू भी सेम थी इसलिए ये भी क्या हो जाएगी 1/4, यानी कि इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे 1/4 और 1/4, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। देखिए 100 1 जा 100, अब 10 10 जा 100 होता है हमें पता है, तो हम यहाँ पे 10 और 10 पुट कर देंगे, तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया हमने, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर भी क्या बचेगा 10x माइनस 1, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे, तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, और दूसरी भी क्या हो जाएगी 1/10, तो यही इसकी क्या हो जाएगी रूट्स हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द एग्जाम्पल फर्स्ट। जो हमें एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा था उसकी प्रॉब्लम्स है ये, इनका हमें सॉल्व करना है और रूट्स निकालनी है, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को, तो ये बनेगा हमारा। अब इसके फैक्टर्स हमें करने हैं, तो ये हो जाएगा 36 और 9, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करेंगे हम x² माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36, यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर होगा 36 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 9। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था वो आप यहाँ पर लैंग्वेज पुट कर देना, बस वही आंसर है। आइदर x की वैल्यू ये होगी या फिर x की वैल्यू ये होगी, बस इस फॉर्म में हमें देना है। या फिर मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ, क्या दे रखा था
हाँ तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, हैंस जॉन एंड जीवंती हैव 36 and 9 marbles respectively in the beginning। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो इसके भी फैक्टर्स कर लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 75 कब आता है, 25 3 जा, और 750 कब आएगा, 25 इंटू 30 में करेंगे तो। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 30। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 25, तो क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 30 इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे, और यहाँ पे x माइनस 25। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई है 30 यहाँ से प्लस की, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 25। ठीक है, तो जो भी वो था लैंग्वेज पुट कर देना और आंसर आ गया है आपका। इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो वो कर लेंगे हम। लेट द फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर हुज सम इज 27, तो क्या हो जाएगा x माइनस या 27 माइनस x। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है, तो एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। और इनका प्रोडक्ट कितना है 182, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था प्रोडक्ट, तो कर लेंगे हम। प्रोडक्ट क्या है x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। ठीक है, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर को आगे लेकर के आना है हमें और पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। तो 27 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे, तो x माइनस 13, यहाँ से हम माइनस का 14 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों ब्रैकेट में से, और क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से तो निकलेगी 13 और यहाँ से निकलेगी 14। ठीक है, तो जो दोनों नंबर थे, तो फर्स्ट नंबर तो 13 हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13 एंड सेकंड नंबर इक्वल टू 14। ओके, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x, और सेकेंड वाला हम मानेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो
माइनस का 364 बन जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 1 है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 2 इन सब में से कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस लगाते हैं 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग करेंगे, तो फैक्टर्स इसके निकालेंगे हम इधर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 182 के हमने फैक्टर्स यहाँ पर भी किए थे कहीं पर ये ऊपर, ठीक है, तो हमने फैक्टर्स कर लिए हैं इसमें। अब यहाँ पर x हम कॉमन लेंगे, तो x माइनस 13, यहाँ से हम कॉमन लेंगे प्लस का 14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x माइनस 13 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है 13 और माइनस का 14, ठीक है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उसने बोला था, लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम 13 को लेके चलेंगे, तो x इक्वल टू कितना है 13, यानी कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये तो 13 हो जाएगा, और सेकंड वाला क्या है, x प्लस 1 था, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना जा 14। तो ये हमारा इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेन्यूस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो हमें पहले तो बेस मानना पड़ेगा, लेट द बेस x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें निकालनी होगी इसकी हाइट। तो हाइट क्या थी इसकी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। तो बेस x है, तो इससे कितनी सेंटीमीटर लेस देन है 7, तो ये हो गया है, ठीक है। तो हमारा बेस हमने x माना है, और ये हो जाएगा एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमें निकालना है इसमें फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी कि जो बाकी की जो दो साइड है वो हमें निकालनी है। तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस कितनी थी हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारा x है, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, यानी कि हाइट x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 7, ठीक है। 49 इधर आएगा तो माइनस का 49, तो 169 माइनस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। 2 7 जा 14x माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा 120 बन जाएगा, ठीक है। और ये बनने जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 60x स्क्वायर हमें लाना है। फैक्टर्स करेंगे, 6 10 जा 60 होता है, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं आएगा 6 10 जा, तो यहाँ पे तो हमें माइनस का 7x लाना है। अब 60 देखो कब आएगा, और 60 आएगा 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 12x प्लस का 5x यहाँ पर बनेगा,
-60 इक्वल टू 0 और ये x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे प्लस का तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 को हमने कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी प्लस की 12 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई है -5। -5 वैल्यू नहीं लेंगे हम, क्योंकि हाइट या जो भी लेंथ है या जो भी बेस है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि हमारा जो बेस आएगा, सो दी बेस इक्वल टू x इक्वल टू कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर एंड हाइट या फिर एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के हमारी इसकी क्या आ गई है, हाइट आ गई है और बेस आएगी 12 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। क्वेश्चन 6, ठीक है। तो हम पहले तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of the articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बता रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रखा है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मानना था हमने x, ठीक है। तो उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x प्लस 3 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख दें द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो ये आ गई है, क्योंकि ट्वाइस से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा। हमें निकालनी है इसकी टोटल कॉस्ट पहले तो टोटल कॉस्ट, ठीक है। कितने आर्टिकल थे, x थे। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना था, 2x प्लस 3, और इन सब की जो कॉस्ट थी वो कितने रुपीज़ थी, 90 रुपीज़ थी, ठीक है। अब इससे हम इक्वेशन निकालेंगे पहले तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी मिल गई है हमें, ठीक है। इतना हो जाएगा 180 x² माइनस का। अब 180 कब आएगा, जब हम 15 12 जा, ठीक है। तो 15 हमें प्लस का लेना पड़ेगा, 12 माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 6, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो क्या बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इसको 0 के इक्वल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और x माइनस 6 को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई है 6। यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू माइनस 15/2, जो कि नेगेटिव है, ये हम नहीं लेंगे। x की वैल्यू आ गई है 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई है तो हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी थी, 2x प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 6 या 12 प्लस 3, यानी कि 15 रुपीज़, ठीक है। कितने रुपीज़ का एक आर्टिकल था, 15 रुपीज़ का एक आर्टिकल था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसको नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय श्री राम।